किसी को शक नहीं होना चाहिए, हम अदलिया की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के 6 जजेस के खत पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम है, रातों रात चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना क्योंकि हम नाकाम हुए। पार्लियामान मजबूत नहीं होगी तो दूसरे इदारे ताकतवर हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तजावीज़ सुनाई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये तजावीज़ नहीं चार्जशीट हैं। जस्टिस मंसूर बोले, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापसी। सऊदी हुकाम ने वज़ीर आज़म और वफ्द को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब से लाहौर पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सऊदी अरब से गैम्बिया रवाना होंगे। कल से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे, डीजल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत 8 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर कम हो सकती है। लाइट डीजल ऑयल 5 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर तक सस्ता होने का इम्कान। ओगरा आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की समरी अरसाल करेगी। हतमी फैसला वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। रकम इसी हफ्ते मौसूल होने का इम्कान। उधर वज़ीर आज़म का आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा, पूरी जान लड़ाएंगे, मुआशी तरक्की दिलाएंगे। IMF की आखिरी किस्त मिलने से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख और मुश्किल फैसले किए। समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कर्ज से निजात ही कामयाबी होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस ख़त्म। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल, साबिक MD PSO शेख इमरान के खिलाफ भी रेफरेंस खारिज। साबिक चेयरमैन ओगरा सईद अहमद खान समेत 10 मुलजिमों के खिलाफ भी रेफरेंस ख़त्म। जो ज्यादतियां होना थी हो गई, अब इंसाफ होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी दर्जा हरारत अब कम होना चाहिए। हम बाइकॉट की तरफ नहीं गए, हकूक के लिए बाहर निकले। इंटर पार्टी इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के अहकाम की रोशनी में कराए। PTI के सिवा किसी जमात ने आइन के मुताबिक इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना चाहिए। उधर इलेक्शन कमीशन में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत मुलतवी। पहले भी PTI ने जब एहतजाज किया तो फ़ायदा नहीं हुआ। हमने PTI को पार्लियामेंट में आने की दावत दी। PP रहनुमा खुर्शीद शाह सक्खर में बोले, बानी PTI ने जब धरना दिया तो भी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की। पुरअमन एहतजाज सियासी जमातों का हक है, लेकिन अवाम को तकलीफ होगी। गंदम और चीनी वाफिर बरामद करके ज़र मुबादला हासिल किया जा सकता है। अमरीकी हुकूमत मुखालफत कर रही है तो हमारी ज़रूरियात पूरी करे। पंजाब और सिंध के किसानों के साथ जुल्म हो रहा है। बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहर देने के खदशे पर तिब्बी मुआयने की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या बुशरा बीबी के टेस्ट कर लिए गए? अब ठीक है। जहर से मुतालिक क्या कहा गया है? स्टेट कौंसल अब्दुर्रहमान ने बताया, बुशरा बीबी के अशिफा अस्पताल से डॉक्टर आसिम यूसुफ की निगरानी में टेस्ट कराए गए, वो बिल्कुल ठीक हैं। जहर के कोई असरात नहीं पाए गए। वकील ने कहा, बुशरा बीबी खुद अदालत में पेश होकर ब्रीफ करना चाहती हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, दरखास्त निपटा रहे हैं।
बानी पीटीआई और बुशा बीबी की इद्दत पे निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत खावर मानिका ने जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद कर दिया। अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। खावर मानिका ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालत बानी पीटीआई और पार्टी की तरफदारी में चली गई। केस किसी और अदालत में ट्रांसफर करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, पूरी जिंदगी में पहला केस है, कोई मुझ पर अदम एतमाद कर रहा है। केस इस हद तक सुन चुका, ट्रांसफर नहीं कर सकता। खावर मानिका और पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। खावर मानिका बोले, बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को थपकी दी तो ये गंद उछालने लगे। जुल्फी बुखारी मेरी बेटियों को फोन क्यों कर रहा है? सलमान अकरम राजा ने कहा, खावर मानिका ने पूरे खानदान को रुस्वा किया। इस्तदा है कि इस दरखास्त पर जुर्माना किया जाए। तहरीक इंसाफ में वापसी तब होगी जब हम गए हों। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान और पीटीआई को साथ बैठना चाहिए। हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं। इधर साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, तहरीक इंसाफ के बानी समेत किसी रहनुमा से कोई राब्ता नहीं। पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वजीर आजम की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी वजीर आजम जाती उम्रा का आइन है। आइंदा 2 माह बहुत अहम है, सियासत अपना रंग दिखाएगी। गंदम की रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद किसान मायूस। सरकारी सतह पर खरीदारी ताहाल शुरू न हो सकी। ज़राए महकमा ज़राअत के मुताबिक पंजाब में 2 करोड़ 42 लाख टन से ज़ायद गंदम पैदा हुई। गुज़श्ता बरस 2 करोड़ 12 लाख टन गंदम पैदा हुई थी। खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने पंजाब में गंदम की कीमत पर तहरीक शुरू कर दी। मुल्तान में एहतजाज, दीगर शहरों में भी मुजाहिरे। मरी में शदीद बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घर जद में आके एलियोट नकरा के मकाम पर बड़ी चट्टान सिरकने लगी। कई घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए चट्टान को गिराया जाएगा। हैवी मशीनरी तलब, नजदीकी घरों को खाली करा लिया गया। उधर वादी लीपा में मुझे शेर गली रोड पर दरख्त गिरने से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। कप्पा गली रोड भी लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। और इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी T20 का ऐलान 2 रोज में मुतवक्के। सिलेक्शन कमेटी को मोहम्मद रिजवान, इरफान नियाजी, आसिम खान और हारिस रऊफ की फिटनेस रिपोर्ट्स का इंतजार। कौमी टीम 7 मई को आयरलैंड के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैच डबलिन में खेले जाएंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 मैचों की सीरीज का आगाज 22 मई को होगा।